UP 21 क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम बात कर रहे थे हिंदी के अंतर्गत हिंदी भाषा एवं अन्य भारतीय भाषाओं को लेकर चर्चा कर रहे थे, जो कि हिंदी का मतलब प्रारंभिक मतलब पहला ही टॉपिक है। और इसका पीछे क्लास में हम एक पार्ट कर चुके हैं भाई, और जो पीछे का जो पार्ट है मतलब पार्ट 1 उसे देख लें एक बार और अच्छे से अपना रिवीजन कर लें, तैयारी अच्छे से करते रहें। एक दिन सफलता आपके कदमों को ज़रूर चूमेगी। इसी टारगेट को ध्यान में रखते हुए बेहतरीन तरीके से तैयारी करते चलें। और इस पार्ट 2 में काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चनों को रखा गया है। ऐसे ही मतलब टॉपिक वाइज हर अध्याय को करते चलेंगे भाई, ध्यान रखना। तो पहला ही टॉपिक है, इसका पार्ट 2 है भाई। देखते हैं, शुरू करते हैं इसका पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है भैया, तुम्हारे यूपीएसआई में पूछा गया, इनमें से किस राज्य की मुख्य राज्यभाषा हिंदी नहीं है? यूपीएसआई 2021, असम, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़। अब देखो, भारत में हिंदी भाषी प्रदेश की संख्या है भाई, हमें 10 देखने को मिलती है। कितनी? 10। भारत में हिंदी भाषी प्रदेशों की संख्या हमें 10 देखने को मिलती है। सबसे पहले हम चलेंगे हिमाचल प्रदेश से चलेंगे भाई, तो आसानी से याद होगा। हिमाचल प्रदेश, लद्दाख के नीचे हमें देखने को मिलेगा हिमाचल प्रदेश देखने को मिलेगा। जैसे हिमाचल प्रदेश के नीचे की ओर जाएंगे भाई, तब मैप में हमें देखने को मिलेगा उत्तराखंड देखने को मिलेगा। उत्तराखंड देखने को मिलेगा। जैसे ही उत्तराखंड से आगे बढ़ेंगे तो हमें उत्तर प्रदेश देखने को मिलेगा। उत्तर प्रदेश से आगे बढ़ेंगे तो बिहार देखने को मिलेगा। बिहार के नीचे जाएंगे तो यहाँ पर झारखंड देखने को मिलेगा। झारखंड के नीचे जब जाएंगे तो वहाँ पर हमें एक स्टेट देखने को मिलेगा, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के इधर आएंगे हम पश्चिम में, तो यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से एक बाउंड्री लगाने वाला राज्य मिलेगा, सीमा लगाने वाला, राजस्थान। एचपी के जस्ट बराबर में हमें देखने को मिलेगा हरियाणा। और यहीं पर हम एक यूटी को देखते हैं हरियाणा के साथ, और उसका नाम होगा दिल्ली। क्या होगा भैया? दिल्ली होगा। अब देखो, इसमें देख लो भाई कौन सा नहीं है, तो हमारा एचपी भी होगा, झारखंड भी होगा, छत्तीसगढ़, लेकिन असम इसके अंतर्गत नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर जो होगा ए होगा। ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। अब देखो, ये वाला दिल्ली जो है, इस बार तुम्हारे यूपी पुलिस के रेडियो ऑपरेटर के एग्जाम में पूछा गया, दिल्ली की राजभाषा पूछी गई थी, तो हमारा आंसर होगा वहाँ पर हिंदी होगा। तो 10 जो राज्य हमें देखने को मिलेंगे वो हिंदी भाषी प्रदेश हैं भारत में। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो पहले का जो आंसर होगा ए आंसर होगा, तो ध्यान रखना है अभी। आगे आएंगे क्वेश्चन नंबर अगला। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है? यूपी पुलिस एसआई 2021 में तुमसे क्वेश्चन पूछा गया है भाई। अब देखो, यहां से बात कर रहे हैं हम किसकी? पूर्वी हिंदी की बात कर रहे हैं भाई, पूर्वी हिंदी। तो हमारा पूर्वी हिंदी को लेकर चर्चा कर रहे हैं भाई इस क्वेश्चन में। तो पूर्वी हिंदी पूछा जाएगा किस अपभ्रंश से विकसित उपभाषा है भाई? तो आंसर होगा हमारा अर्धमागधी अपभ्रंश। तो आंसर होगा हमारा अर्धमागधी अपभ्रंश। तो पूछा जाएगा बिहारी मतलब पूर्वी हिंदी किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो अर्धमागधी होगा। तो भाई अर्ध यहाँ पर ऐसा वाला अर्ध होगा, देखो यहाँ पर क्या है भाई। अब देखो, अर्धमागधी
तो ये किससे विकसित है? हमारी अर्धमागधी से है भाई, अर्ध ऐसे लिखा जाएगा भाई, अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित, अपभ्रंश से विकसित उपभाषा पूर्वी हिंदी। अब देखो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत हमें जो भाषाएं मतलब जो बोली देखने को मिलेंगी इस उपभाषा के अंतर्गत, 3 बोलियां देखने को मिलती हैं भाई हमें। कितनी? 3 बोलियां देखने को मिलेंगी। सबसे पहले तो इसकी ट्रिक है भाई A V C। अब देखो अवधी, लखनऊ, बाराबंकी, फैजाबाद, ये वाला जौनपुर सुल्तानपुर वाले क्षेत्र में अवध क्षेत्र वाला। बी से होगा हमारा यहाँ पर वघेली होगा, और सी से हमारी होगी छत्तीसगढ़ी। तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत बोली पूछी जाएंगी तो 3 आंसर देना होगा, ABC, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी आंसर देना होगा। तो अर्धमागधी अपभ्रंश से कौन सी उपभाषा विकसित हुई? पूर्वी हिंदी। और पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कितनी बोलियां आती हैं? 3 बोलियां आती हैं। तो ये आंसर देना होगा। अब देखो यहाँ पर ये वाली जो हमें दे रखा है भाई, इसमें हमारी भोजपुरी नहीं होगी, भोजपुरी नहीं होगी, मतलब सी वाला इसका आंसर होगा। अब देखो भोजपुरी किसके अंतर्गत आएगी? हमारी बिहारी हिंदी के अंतर्गत आएगी। कौन सी उपभाषा के अंतर्गत आने वाली बोली है भोजपुरी? बिहारी हिंदी के अंतर्गत आएगी। अब पूछा जाता है बिहारी हिंदी किस अपभ्रंश से विकसित हुई है भाई? तो ये होगा, बिहार में मगध वाला क्षेत्र बढ़ते हैं तो मागधी अपभ्रंश, ऐसे करके याद कर लेंगे, मगध साम्राज्य, मागधी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश। भोजपुरी को ध्यान रखना, इससे पूर्वी भी कहते हैं, पूर्वी भी कहते हैं। कई बार पूछा गया किस भाषा को पूर्वी भी कहते हैं, तो किससे बोला जाएगा? भोजपुरी को बोला जाएगा। अब देखो बिहारी हिंदी के अंतर्गत एक तो भोजपुरी हो गई, एक तो हो गई हमारी भोजपुरी हो गई, तो एक तो बी से भोजपुरी हो गई, एम से एक हमारी होगी मैथिली, और एक एम से मतलब होगा हमारा मगही, तो BMM। अब देखो यहाँ पर बिहारी हिंदी के अंतर्गत हमारी आएगी एक तो भोजपुरी देखने को मिलेगी, भोजपुरी देखने को मिलेगी, एक हमारी मगही देखने को मिलेगी, और एक मिलेगी हमारी मैथिली, जो कि हमारी 22 भाषाओं में देखने को मिलेगी। संविधान की मैथिली आती है भाई, मैथिली। तो जो इसका आंसर सी। तो इतने पॉइंट हमने डिस्कस किए भाई, धीरे धीरे सारे पॉइंटों को लेकर चर्चा करते चलेंगे और अच्छे से रिवीजन भी करते चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन 3। ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? पूछा गया ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ। देखो अर्धमागधी अपभ्रंश से हमारी कौन सी उपभाषा विकसित हुई है? अर्धमागधी से हमारी आएगी हमारी पूर्वी हिंदी। कौन सी होगी? पूर्वी। सौरसेनी, अब देखो कैसे रिलेट करके याद करेंगे, तो यहाँ पर दे रखा है हमारा से, सौरसेनी, तो पश्चिमी में हमारा से देखने को मिलेगा। क्यों भाई? पश्चिमी में हमारा देखने को मिलेगा सौरसेनी, तो सौरसेनी में से, और इससे रिलेट करके पश्चिमी में से, तो यहाँ से हमारी कौन सी उपभाषा विकसित हुई है? पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी। अब मगध, बिहार वाला क्षेत्र मगध, तो मैंने बताया बिहारी हिंदी। कितना आसान तरीका याद करने का, बिहारी हिंदी। पैसाची से हमारी कौन कौन सी भाषाओं का विकास हुआ? एक तो पंजाबी और लहंदा, पंजाबी और लहंदा। अर्धमागधी अपभ्रंश के मैंने अभी बताई थी पूर्वी हिंदी, अवधी, वघेली, छत्तीसगढ़ी। अब देखो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 बोलियां आएंगी। अब देखो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 बोलियां देखने को मिलेंगी हमें। 5 कौन कौन सी?
अब एक देखने को मिलेगी खड़ी बोली, जिसे कोरबी भी कहा जाता है भाई। खड़ी बोली देखने को मिलेगी इसमें 5 बोलियों के अंदर। एक हमारी देखने को मिलेगी ब्रजभाषा। क्यों भाई? एक देखने को मिलेगी ब्रजभाषा और एक देखने को मिलेगी हरियाणवी, या जिससे बांगरू भी कहा जाता है। कुरुक्षेत्र, पानीपत, हरियाणवी, या इसे बांगरू भी कहा जाता है भाई। फिर एक आती है तुम्हारी कन्नौजी। एक हमारी आती है कन्नौजी के बाद यहाँ पर एक आ जाती है बुंदेली। तो पूछा क्या गया है, ब्रजभाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ? तो ब्रजभाषा हमारी कहाँ पर देखने को मिल रही है? पश्चिमी हिंदी, और पश्चिमी हिंदी का विकास किससे हुआ? शौरसेनी अपभ्रंश। तो इसमें जो आंसर जो लगा देंगे भाई हम, कौन सा लगा देंगे? आंसर बी लगा देंगे। कौन सा आंसर बोल देंगे? आंसर बी वाला आंसर कर देंगे। सही है भाई, करेक्ट, बिल्कुल अच्छे से बेहतरीन तरीके से। एक बार जब हिंदी कंप्लीट पढ़ लोगे तो बहुत अच्छा स्कोर आएगा भाई पेपर में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत की राजभाषा नहीं है। तो भारतीय संविधान में जब संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, तो 14 भाषाएं थी। संविधान में हिंदी की जो स्थिति है, मतलब वो देखेंगे हम आर्टिकल 343 से लेकर 351 संघ की राजभाषा के बारे में बताएगा, 343 से 351। और संविधान के भाग 17 में पहले 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ था उस समय 14 भाषाएं थी। 15वीं भाषा जो जोड़ी गई हमारी 21वां संविधान संशोधन 1967 सिंधी को जोड़ा गया, जो कि किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? ब्राह्मण अपभ्रंश से विकसित हुई भाषा है सिंधी। फिर इसके बाद मतलब 71वें संविधान संशोधन से 3 भाषाएं और जोड़ी गई, जिसका ट्रिक है नमक। ने से मतलब नेपाली, एम से मतलब माँ से मतलब मणिपुरी, और कै से मतलब कोंकणी। फिर संविधान संशोधन होता है 92वां संविधान संशोधन 2003। तो यहाँ पर 4 भाषाएं जोड़ी गई, महेंद्र सिंह धोनी का बल्ला। एम से मतलब मैथिली, एस से संथाली, डी से डोगरी, और बी से मतलब बल्ला मतलब बी से होगा बोडो। तो ये 22 भाषाएं हैं, मतलब वर्तमान में भारतीय संविधान में 22 राजभाषाओं का उल्लेख है। अब देखो यहाँ पर मिजो जो भाषा, ये मिजोरम की भाषा है, इसका भारतीय संविधान में राजभाषा के रूप में उल्लेख नहीं मिलता है। तो इसका जो आंसर होगा हमारा ए आंसर होगा। 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या कर देंगे भैया? ए कर देंगे। देखो भैया अगला क्वेश्चन, अवधि का विकास किस अपभ्रंश से हुआ? मैंने अभी बताया था, मागधी से हमारी बिहारी हिंदी, मगही, भोजपुरी और मैथिली। महाराष्ट्रीय अपभ्रंश से मराठी भाषा, पहाड़ी या खस अपभ्रंश से कुमायूं गढ़वाली, जो कि उत्तराखंड में बोली जाती है। तो अर्धमागधी अपभ्रंश से इसका जो ट्रिक है ABC, अवधी, वघेली और छत्तीसगढ़ी। ये सब किस अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित कौन सी उपभाषा है भैया? पूर्वी हिंदी, और पूर्वी हिंदी के अंतर्गत बोली जो आती है अवधी। अब देखो अवधी को ही क्या बोला जाता है? कौशली कहते हैं। पूछा जाता है किस भाषा को कौशली के नाम से जाना जाता है? तो ये ध्यान रखना, किस भाषा को कौशली कहा जाता है? अवधी भाषा को। तो इसका जो आंसर हमें देखने को मिलेगा भाई, तो अवधी किस अपभ्रंश, अवधी का जो विकास हुआ है वो अर्धमागधी अपभ्रंश से विकास हुआ है। तो इसका जो 5वें का क्वेश्चन का जो आंसर होगा ए होगा। तो धीरे धीरे सारी भाषाएं तुम्हें रट जाएंगी भाई, जब पढ़ोगे ना, प्रैक्टिस 2-3 बार वीडियो देखोगे तो सारे याद हो जाएंगे। भारत में आर्य भाषा का आरंभ कब हुआ है? तो भारत में आर्य भाषा, जो भारत में सबसे प्राचीन जो आर्य भाषा थी वो थी हमारा संस्कृत। तो भारत में जो आर्य भाषाएं हैं, इनका 3 आधार पर वर्गीकरण किया जाता है। एक प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, जिसमें हमारी हिंदी देखने को मिलेगी, बांग्ला देखने को मिलेगी, हमारी सिंधी देखने को मिलेगी, उड़िया देखने को मिलेगी,
हमारी असमिया देखने को मिलेगी, ये भाषाएं मिलेंगी आधुनिक आर्य भाषा की लंब। तो ये भारत में प्राचीन आर्य भाषा का जो आरंभ माना जाता है वो माना जाता है भैया कितने से 1500 ईसा पूर्व के आसपास। तो 1500 ईसा पूर्व के आसपास देखने को ये मिलेगा भाई, 1500 ईसा पूर्व के आसपास। अब देखो ध्यान, आगे धीरे धीरे सारे जो इनके वर्गीकरण वो भी करते चलेंगे। क्वेश्चन नंबर इसका होता है बी आंसर। आगे क्वेश्चन आएंगे। हिंदी भाषा के उद्भव में विकास के संबंध में शोध करते हुए अधिकांश शोधकर्ताओं ने आज की हिंदी के प्रारंभिक रूप को पुरानी हिंदी या अभट्ट के नाम से अभिहित किया है। इस अभट्ट के उद्भव का सही क्रम क्या है? बोला गया पहला ऑप्शन बोला गया भैया संस्कृत पाली प्राकृत अपभ्रंश अभट्ट, दूसरा पाली संस्कृत प्राकृत अपभ्रंश अपभ्रंश, तीसरा ऑप्शन प्राकृत अपभ्रंश पाली संस्कृत अपभ्रंश। तो सबसे प्राचीन भारतीय आर्य भाषा थी हमारी संस्कृत। संस्कृत थी सबसे प्राचीन, विकसित होने के बाद पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से अभट्ट, अभट्ट से फिर हमारी कौन सी है भाई हिंदी। तो इसका जो आंसर होगा ए वाला आंसर होगा। तो इसी क्वेश्चन से हमें एक बेहतरीन सा क्वेश्चन ध्यान रखना अभी, बेहतरीन सा क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा हिंदी को, पूछा गया है पेपर में और पूछा भी जाएगा, हिंदी को पुरानी हिंदी किसने कहा? तो ये पुरानी हिंदी, तो यहाँ पर बेहतरीन क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो सर जी आपको बताना होगा, तो आंसर क्या जवाब देना होगा? तो हमें आंसर देना होगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो आंसर हमें देना होगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी बोल देंगे भाई। और हमारा क्वेश्चन क्या होगा फिर? क्वेश्चन जो होगा हमारा ठीक होगा। क्वेश्चन हम ऐसे क्या करेंगे, ठीक करेंगे। तो हिंदी को पुरानी हिंदी किसने कहा? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ध्यान रखना। तो इसका जो आंसर है साथ में ए आंसर होता है भाई। क्वेश्चन नंबर अगला आते हैं 8। लिपि की आवश्यकता होती है भाषा संकेत में, भाषा बोलने में, भाषा लिखने में, या तीनों में? तो लिपि का प्रयोग ना ही संकेत के रूप में होगा ना ही बोलने के रूप में, बल्कि भाषा लिखने में किसका प्रयोग किया जाएगा? लिपि का प्रयोग किया जाएगा। तो मैंने लिपि की डेफिनेशन भी बनाई है। लिखित वर्ण संकेतों की सहायता से अगर हम अपने मन के भाव एवं विचार का आदान प्रदान कर रहे हैं तो वो लिपि कहलाएगी। उच्चरित वर्ण संकेतों के माध्यम से अगर भाव एवं विचार प्रकट कर रहे हैं तो वो हमारी क्या कहलाएगी भैया? वो कहलाएगी भाषा। तो भाषा और लिपि एक दूसरे के क्या होते हैं? पूरक होते हैं। तो इसका आंसर जो होगा 8 का सी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर अगला, कौन सी मागधी अपभ्रंश से विकसित आधुनिक भाषा है? तो आधुनिक मतलब आज के समय की भाषा, प्राचीन की बात नहीं कर रहा, मतलब आज का जो समय चल रहा है उसकी बात कर रहा है भाई। तो लहंदा पैसाची अपभ्रंश, लहंदा और पंजाबी पैसाची। गुजराती भाषा का जो विकास हुआ है वो मैंने बताया सौरसैनी अपभ्रंश से। सौरसैनी से तुम्हारी पश्चिमी हिंदी और हमारी देखने को मिलेगी राजस्थानी हिंदी, और एक गुजराती देखने को मिलेगी जो कि आधुनिक भाषा होगी। मराठी महाराष्ट्रीय अपभ्रंश से मराठी। लेकिन हमारी मागधी अपभ्रंश, अब देखो मागधी अपभ्रंश से कौन सी उपभाषा विकसित हुई है हमारी? पूर्वी हिंदी। मागधी अपभ्रंश से एक तो पूर्वी हिंदी का विकास हुआ है, एक हमारा बांग्ला भाषा, एक हमारी आधुनिक भाषा जो बांग्ला विकसित हुई है आधुनिक, उड़िया, और एक असमिया। तो ये भाषाएं विकसित हुई हैं भाई किससे? मागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी, बांग्ला, उड़िया और असमिया। तो इसमें मागधी अपभ्रंश से पूछा गया है तो हमें आंसर क्या लगा देंगे भैया? असमिया आंसर लगा। 2-3 बार क्लास अगर देख भी लेते हो, अच्छे से नोट्स बना लेते हो तो कोई दिक्कत नहीं आएगी इस वाले टॉपिक में। काफ़ी ये वाला टॉपिक जो है यहाँ पर इसमें बच्चे ज़्यादातर भूलते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई कॉन्सेप्ट नहीं है बल्कि यहाँ पर फैक्चुअल डेटा ही याद करना होगा। बाकी जो टॉपिक मिलेंगे तुम्हें वहाँ पर कॉन्सेप्ट को सिखाया जाएगा तो आसानी से सीख पाओगे। तो यहाँ पर जो तुम्हें केवल मतलब एग्जाम ओरिएंटेड डेटा को याद रखना है। तो इसका आंसर जो होगा डी आंसर होगा। आएंगे भाई अगले क्वेश्चन पे।
निम्नलिखित में से कौन सा भारत में हिंदी भाषा के संबंध में सत्य है? ए, यह भारत की राष्ट्रभाषा है, यह शिक्षा में समान द्वितीय भाषा है, यह भारत की राजभाषा है, यह भारत की सह राजभाषा है। तो सर जी हमें क्या बोलना होगा इस क्वेश्चन के लिए? इस क्वेश्चन के लिए जवाब देना होगा हमें, यह भारत की राजभाषा है। क्या है हिंदी? यह भारत की राजभाषा। तो हिंदी के बारे में बोला गया, तो ये भारत की क्या है? राजभाषा। और राजभाषा जो बताया गया कौन से आर्टिकल? 343 आर्टिकल में बोला गया संघ की जो राजभाषा होगी वो देवनागरी लिपि में हिंदी होगी। 343 का एक आर्टिकल कहता है भैया। क्वेश्चन नंबर अगला, निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे बड़ा यहां पर लिखेंगे भाषा परिवार, सबसे बड़ा भाषा परिवार। तो विश्व में हमें जो कितनी भाषाएं देखने को मिलेंगी? 3000 के लगभग भाषाएं देखने को मिलेंगी, और उन्हें बोलने वाले जो परिवार मुख्यतः 4 विश्व में भाषा परिवार मिलते हैं जहां पर ये भाषाएं सर्वाधिक बोली जाती हैं। जैसे पहला हमारा देखने को मिलेगा भारोपीय भाषा परिवार, भारोपीय। दूसरा मिलेगा हमें एक परिवार देखने को द्रविड़ भाषा परिवार, कौन सा? द्रविड़। तीसरा मिलेगा ऑस्ट्रिक, चौथा मिलेगा हमें चीनी तिब्बती भाषा परिवार, चीनी तिब्बती भाषा परिवार। भारोपीय भाषा परिवार को इंडो आर्यन भाषा परिवार के नाम से सबसे बड़ा परिवार हमारा कौन सा है? सबसे बड़ा परिवार जो देखने को मिलेगा हमें, आंसर जो मिलेगा भारोपीय भाषा परिवार है। उत्तर भारत में बोली जाने वाली जो बोली हैं वो भारोपीय भाषा परिवार के अंतर्गत आती हैं, और यही भारत का सबसे बड़ा भाषा परिवार है। 75% के लगभग यहाँ पर जो बोलने वालों की संख्या देखने को मिलेगी। इसमें तुम्हारी हिंदी मिलेगी, संस्कृत मिलेगी, असमिया मिलेगी। तो उत्तर भारत में जो भी बोली बुलाएंगे द्रविड़ भारत, दक्षिण भारत में बोली जाने वाली बोलियाँ इसके अंतर्गत आएंगी द्रविड़ में, जैसे तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ये सब किस में मिलेंगी? द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पर बोला गया, तो इसमें जो सबसे बड़ा भाषा परिवार होगा भारोपीय, जिसे ही हमें क्या बोला, जिसे ही हम बोलते हैं इंडो आर्यन भाषा परिवार। तो इसका आंसर जो होगा 11वें का जो आंसर होता है हमारा डी होता है। आगे आएंगे अगले क्वेश्चन पर भाई। क्वेश्चन नंबर, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ है? आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं, तो आधुनिक भारतीय आर्य भाषा मैंने अभी बता रहे थे भाई, तो ये अपभ्रंश से ही तो विकसित हुई हैं सारी। क्यों भाई? संस्कृत, पाली, प्राकृत, ये अपभ्रंश से ही। आधुनिक जो भारतीय आर्य भाषाओं का विकास जो हुआ वो किससे हुआ है भाई? वो किससे हुआ है? हमारा अपभ्रंश से हुआ। जैसे हिंदी है तुम्हारी, गुजराती है, उड़िया है, असमिया, बंगाली, पंजाबी और सिंधी, सब ये आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं और अपभ्रंश से हुई हैं। तो आधुनिक भारतीय आर्य भाषा को जो समय है वो 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी तक का जो समय है वो इसके अंतर्गत आएगा भाई। मतलब 1000 से, मतलब 1000 ईस्वी से जो समय होगा वो आधुनिक आर्य भाषा का मिलेगा देखने को। 1000 से जो आगे की समय होगा वो हमें देखने को मिलेगा किसका? आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का। तो इसका आंसर जो है डी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर अगला, हिंदी का संबंध किस भाषा परिवार से? एशियाई परिवार, ऑस्ट्रेलिया परिवार से, भारोपीय परिवार से, या स्कैंडियन? तो कितनी बार हम बता चुके हैं, इसमें जो आंसर होगा हमारा हिंदी किस भाषा परिवार के अंतर्गत आती है? भारोपीय। और ये भारत का सबसे बड़ा भाषा परिवार भी है भाई। तो इसमें बोलियां भी तुम्हें ध्यान रखनी है भाई। निम्नलिखित में से पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। अब देखो यहाँ पर एक चीज बोला गया, क्या बोला गया? पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, पश्चिमी हिंदी। अब देखो पश्चिमी हिंदी जो उपभाषा किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो मैंने पश्चिमी बताया, से को रिलेट करके हम करते हैं सौर सैनी। पश्चिमी में से को रिलेट करके हम करेंगे सौर सैनी अपभ्रंश। सौर सैनी अपभ्रंश से विकसित हुई हमारी पश्चिमी हिंदी। अब देखो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत हमें कितनी बोलियां देखने को मिलेंगी? 5 देखने को मिलेंगी। कितनी मिलेंगी भाई? 5 देखने को। अब देखो 5 में हमारी कौन कौन सी देखने को मिलेंगी? अब देखो 5 में हमारी एक ब्रज भाषा देखने को मिलेगी, ब्रज भाषा देखने को मिलेगी। एक खड़ी बोली देखने को मिलेगी, खड़ी बोली।
एक देखने को मिलेगी हमारी हरियाणवी, जिसे बांगरू भी कहा जाता है। एक मिलेगी हमें देखने को कन्नौजी, कन्नौजी मिलेगी। एक हमें देखने को मिलेगी बुंदेली। तो पश्चिमी हिंदी से कितनी भाषाओं का, कितनी बोलियों का विकास हुआ है? 5 का। तो इसमें ब्रजभाषा भी है, खड़ी बोली भी है, बुंदेली है। अब देखो इसमें एक तुम्हें दिख रही होगी मगही, मगही, तो मैं से मगही और मैं से मागधी अपभ्रंश। और मागधी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश से जो विकसित भाषा है कौन सी भैया? वो है बिहारी हिंदी। कौन सी है? मागधी अपभ्रंश से विकसित जो उपभाषा है बिहारी हिंदी। और बिहारी हिंदी के अंतर्गत जो बोली आती है वो कौन सी है? मगही। तो इसमें जो आंसर होगा डी आंसर होगा। तो सारी चीज़ें याद होती चली जाएंगी, तो ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर अगला, कौन सी बोली राजस्थानी उपभाषा के अंतर्गत नहीं आती है? अब देखो राजस्थानी उपभाषा के अंतर्गत नहीं आती है, क्यों भाई? राजस्थानी उपभाषा के अंतर्गत नहीं आती। तो राजस्थानी उपभाषा के अंतर्गत हमें बोलियां देखने को मिलेगी, 4 बोलियां देखने को मिलेंगी, 4 बोलियां देखने को मिलेंगी। नंबर 1 मिलेगी जयपुरी, या इसे डूडाड़ी भी कहा जाता है, जयपुरी या डूडाड़ी भी कहा जाता है। एक देखने को मिलेगी हमें मारवाड़ी, पश्चिमी राजस्थान में देखने को मिलेगी मारवाड़ी, जयपुरी पूर्वी राजस्थान। फिर भाई एक मिलेगी मेवाती, उत्तरी राजस्थान में। एक मिलेगी हमें मालवी। तो 4 भाषाओं मतलब बोलियों का जो विकास हुआ है वो राजस्थानी उपभाषा के अंतर्गत 4 बोलियां आती हैं, जयपुरी, मारवाड़ी, मेवाती, मालवी। तो यहाँ पर हमें एक अलग दिखाई दे रही होगी गढ़वाली। अब गढ़वाली जो आती है पहाड़ी या खस अपभ्रंश के अंतर्गत आती है, और यहाँ से जो विकसित हुई है उपभाषा वो कौन सी है? पहाड़ी हिंदी। और पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत जो बोलियां देखने को मिलेंगी गढ़वाली और कुमायूं, जो कि उत्तराखंड का क्षेत्र हमें देखने को मिलेगा, उत्तराखंड का क्षेत्र। अब देखो यहाँ पर जो आंसर होगा ए आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर अगला, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की दूसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा निम्न में से कौन सी है? तो 43 के समथिंग जो बोली आती है हमारे पहले नंबर पर सबसे, वो हमें देखने को मिलेगी हिंदी देखने को मिलेगी। 8% के लगभग हमें देखने को मिलेगी बंगाली। 6% के लगभग देखने को मिलेगी हमें मराठी। तो यहाँ पर पहली पूछा जाएगा हिंदी होगा, दूसरी बोला जाएगा बंगाली। और बंगाली किस भाषा से मतलब किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो मैंने बताया तुम्हें अर्धमागधी अपभ्रंश से। मराठी महाराष्ट्रीय अपभ्रंश से। अब हिंदी का तुम्हें बताइए। तो इसमें जो आंसर जो हमें देना होगा, पूछा गया कौन सी दूसरी, तो दूसरी वाली को यहाँ पर क्लिक कर देंगे भाई। दूसरी तीसरी ये कई बार पेपर में पूछी गई, क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था, इसमें आंसर होगा डी आंसर होगा। देखेंगे भाई अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343(1) के अनुसार संघ की आधिकारिक भाषा कौन सी? हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, देवनागरी लिपि। तो आर्टिकल 343 में कहा गया कि संघ की जो राजभाषा होगी, मतलब भारत की जो भाषा होगी, राजभाषा होगी, वो देवनागरी लिपि में क्या होगी? हिंदी होगी। क्या होगी? देवनागरी लिपि में हिंदी होगी। आर्टिकल 343 में ये बात बोली गई है। अब देखो यहाँ पर हिंदी वाला ऑप्शन दे रखा, लेकिन हमें जो क्लिक करना है वो देवनागरी लिपि में हिंदी होगी। अब देखो आर्टिकल 343 का 2, तो इसमें बोला गया अंग्रेजी का का 15 वर्षों तक प्रयोग। संविधान लागू होने के 26 जनवरी 1950 से लेकर 26 जनवरी 1965 तक, मतलब 15 वर्ष तक। इस वाले आर्टिकल में बोला गया कि संविधान लागू होने के 26 जनवरी 1950 से लेकर 26 जनवरी 1965 तक जो संघ की मतलब जो संघ के कार्यालयों में पहले की तरह अंग्रेजी इस्तेमाल होती रहेगी। कब तक? 15 वर्षों का ये प्रावधान किया गया। तो पूछा जाता कब तक?
65 तक, और कितने वर्षों तक? 15। और आर्टिकल, ये 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कब तक? 1965, कितने वर्षों तक? 15। और आर्टिकल कौन सा? 343। आर्टिकल में एक और बताता हूँ तुम्हारा 344, राजभाषा आयोग का प्रावधान। राजभाषा आयोग का प्रावधान, आर्टिकल 344। अब पूछा गया है इसमें प्रथम राजभाषा आयोग, कई बार पूछा जाता है। प्रथम राजभाषा आयोग कब गठित हुआ? 7 जून 1955। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे भाई? बीजी खैर। प्रथम अध्यक्ष बाल गंगाधर खैर, जिसे शॉर्ट में बोलते हैं भैया वीजी खैर। 344। और आर्टिकल 345 कहता है कि राज्य को राज्य भाषा चुनने का अधिकार है। कोई भी राज्य अपनी राज्य भाषा चुन सकता है, और ये अधिकार दिया गया आर्टिकल 345। तो कुछ आर्टिकल देखे और आर्टिकल आगे भी करते चलेंगे डिस्कस। तो इसका जो 17 का जो आंसर होगा, डी आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। क्वेश्चन नंबर अगला, मालवा क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा निम्न में से कौन सी है भैया? बुंदेली, मालवी, निमाड़ी या बघेली? तो मालवा क्षेत्र में जो बोली जाएगी वो कौन सी होगी? मालवी होगी। और मालवी किसके अंतर्गत आएगी? राजस्थानी उपभाषा के अंतर्गत आएगी। और राजस्थानी उपभाषा किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? शॉर्टसैनी अपभ्रंश। तो इसका जो आंसर हमें देखने को मिलेगा, वो आंसर जो देखने को मिलेगा, बी आंसर देखने को मिलेगा 18। क्वेश्चन नंबर अगला आते हैं 19वां। भाषा वैज्ञानिकों ने हिंदी भाषा को कितनी उपभाषाओं, मतलब 5, 7, 9, 8, तो कितने में बांटा है भैया? भाषा वैज्ञानिकों ने हिंदी भाषा को 5 उपभाषाओं में बांटा है। कितनी? 5। अब देखो 5 के नाम ध्यान रखने हैं। देखो बहुत बार बताता आ रहा हूँ मैं। 5 में हमारी एक हिंदी की उपभाषा पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी यहाँ से मैंने अभी बताई होंगी पीछे क्वेश्चनों में, 5 बोलियों का विकास। फिर दूसरी एक बताई थी मैंने, पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी से कौन सी बोली का विकास हुआ? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। एक हिंदी देखने को मिलेगी हमें बिहारी हिंदी, मगही, मैथिली और भोजपुरी, एक उपभाषा ये। नंबर 4 एक देखने को मिलेगी हमें, ये हो गई। फिर एक मिलेगी हमें राजस्थानी हिंदी देखने को मिलेगी, राजस्थानी। इसमें हमें 4 भाषाएं देखने को मिलेंगी, जयपुरी, मारवाड़ी, मेवाती और मालवी। 5वीं उपभाषा हिंदी के अंतर्गत आती है हमारी पहाड़ी हिंदी, जिसमें बोलियां आती हैं हमारी कुमायूं और गढ़वाली। कौन सी? कुमायूं और गढ़वाली। अब देखो इसके अंतर्गत हमें देखने को मिलेंगी 5 बोलियां देखने को मिलेंगी। 5 में हमारी ब्रजभाषा, खड़ी बोली, हरियाणवी, कन्नौजी और बुंदेली। पूर्वी हिंदी में हमें देखने को मिलेंगी कितनी बोलियां? 3, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। बिहारी हिंदी में भी हमें कितनी मिलेंगी? 3 देखने को मिलेंगी, मगही, मैथिली और भोजपुरी। राजस्थानी हिंदी में हमें कितनी बोलियां देखने को मिलेंगी? 4। तो 4 में हमारी जयपुरी, जिसे दुलाड़ी भी कहा जाता है, मारवाड़ी, मेवाती और मालवी। पहाड़ी हिंदी से हमें देखने को कितनी मिलेंगी? 2, कुमायूं और गढ़वाली। तो हिंदी भाषा को कितनी उपभाषाओं में बांटा गया भैया? तो 5 में बांटा गया। तो इसका जो आंसर होगा, ए वाला आंसर होगा। तो ऐसे ही यहाँ से क्वेश्चन मतलब हर एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, मतलब 2 क्वेश्चन इस टॉपिक से जरूर देखने को मिलेंगे हर पेपर में। क्वेश्चन नंबर अगला, भारत में अंग्रेजी भाषा की स्थिति विषयक नीचे दिए गए कथनों में से गलत कथन चुनिए। सन 1963 में संसद के अधिनियम के अनुसार अंग्रेजी भाषा को अनिश्चित काल की अवधि के लिए भारत की ऑफिशियल लैंग्वेज सह राजभाषा घोषित किया गया। अब देखो यहाँ पर कितनी बढ़िया, सन 1963 में संसद के अधिनियम के अनुसार अंग्रेजी भाषा को अनिश्चित काल की अवधि के लिए सह राजभाषा घोषित किया गया। हिंदी राजभाषा थी हमारी और सह राजभाषा अंग्रेजी को घोषित किया गया। प्रारंभ में भारतीय संविधान के अनुच्छेद, अभी मैंने बताया 343 में अंग्रेजी को भारत की कामकाज की भाषा के रूप में उल्लेखित किया गया था, बिल्कुल बताया।
भारतीय संविधान में अंग्रेजी को 15 वर्ष की कालावधि, 15 वर्ष की अवधि मतलब 26 जनवरी 1950 से लेकर 26 जनवरी 1965 तक कामकाज की भाषा के रूप में सभी कार्यालय प्रयोगों में स्वीकृति मिली। सही है भाई। राजभाषा संशोधन 1967 के अनुसार अंग्रेजी को भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया। तो यहाँ पर ये गलत होगा। तो भारतीय संविधान में अंग्रेजी को राजभाषा का दर्जा नहीं मिला है भाई। तो यहाँ पर 1967 में हमारी देखने को मिलती है सिंधी भाषा को जोड़ा गया। 8वीं अनुसूची में किसे जोड़ा गया? सिंधी भाषा को जोड़ा गया। और इसके लिए संविधान संशोधन किया गया भाई 21वां संविधान संशोधन 1967 में सिंधी भाषा को राजभाषा संशोधन अधिनियम के तहत भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। तो इसमें जो आंसर ये वाला गलत होगा। तो इसमें जो आंसर हमारा डी वाला सही होगा। ये चारों पॉइंट बहुत बेहतरीन है, अच्छे से ध्यान करते चलेंगे भाई। हरियाणा की राजभाषा कौन सी है? हिंदी, उर्दू, गुजराती, हरियाणवी। तो ये वाला क्वेश्चन जो पेपर में आया था बहुत बच्चे गलत भी करके आए, क्योंकि हरियाणवी लगा कर आए थे ज़्यादा। तो हरियाणा में मतलब जो राजभाषा होगी कार्यालय में वो हरियाणवी थोड़ी प्रयोग होगी। तो राजभाषा जो है मैंने बताया था भारत में कितने 10 हिंदी भाषी प्रदेश हैं। तो यहाँ पर भी जो हमें देखने को मिलेगी राजभाषा वो हिंदी ही मिलेगी। तो यहाँ पर 10 जो हिंदी भाषी प्रदेश हैं उन्हें याद रखनी है भाई। क्वेश्चन नंबर अगला, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी? अभी बताया था मैं, पहली हिंदी, दूसरी बंगाली और तीसरी कौन सी होगी? तीसरी मैंने बताई है अभी कौन सी होगी? मराठी होगी। लगभग 6% के समथिंग मराठी बोली जाएगी। तो ये ध्यान है, क्वेश्चन नंबर 22 का डी आंसर होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद उपमद में यह कहा गया कि संविधान के प्रारंभ के 15 वर्ष तक की अवधि के लिए संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा? तो मैंने अभी पीछे ही क्वेश्चन में बताया था, आर्टिकल कौन सा भैया? 343 का 2 और आर्टिकल 343 का 1 कहता है कि भारतीय संघ की जो राजभाषा होगी देवनागरी लिपि में क्या होगी? हिंदी होगी। तो राजभाषा का दर्जा मिला है कौन से? आर्टिकल 343 का ए। और देवनागरी लिपि में कौन सी भाषा होगी? हिंदी होगी। तो ये आर्टिकल सब ध्यान रखनी है भाई। 351 का आर्टिकल देख लो भाई, अगर पूछा जाता है 351 तो हमें क्या आंसर बोलना है भैया? इसमें बोला गया राज्य का कर्तव्य वह किसका विकास करे? हिंदी भाषा का विकास करे। तो ये किससे संबंधित है? हिंदी भाषा के विकास से संबंधित है आर्टिकल 351। तो धीरे धीरे जो भी इम्पोर्टेंट 343 से 351 तक जो भी आर्टिकल है जिनके मतलब जिनमें हिंदी के बारे में बताया गया वो सारे कंप्लीट करते चलेंगे। तो आंसर इसका सी वाला आंसर होता है, आंसर नंबर सी होता है अभी इसका। आएंगे क्वेश्चन नंबर अगला 24, विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का नाम है? तो सबसे प्राचीन जो भाषा थी संस्कृत। संस्कृत को भी 2 भागों में बांटते हैं, वैदिक संस्कृत सबसे पहले, फिर लौकिक संस्कृत। संस्कृत के बाद पौली हुई विकसित, पौली का विकास होकर ये प्राकृत में बदल गई। प्राकृत के बाद अपभ्रंश, अपभ्रंश ये हिंदी भाषा का विकास क्रम है। इसमें पूछा गया प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था मतलब प्राकृत से पूर्व समय की। तो प्राकृत से पूर्व समय की हमें देखने को मिल रही है पाली। तो पाली मतलब यहाँ पर जो आंसर लगा देंगे हम सी वाला आंसर लगा देंगे। कौन सा? सी वाला आंसर होगा। कौन सा आंसर होगा? सी वाला। 24 का जो भी आंसर सी करना है उनका आंसर सी होगा, सही होगा। खड़ी बोली के लिए सुनीति कुमार चटर्जी ने क्या शब्द प्रयोग किया? खड़ी बोली के लिए सुनीति कुमार चटर्जी ने क्या प्रयोग किया? कौरबी। कौरबी किसका दूसरा नाम है? खड़ी बोली का। खड़ी बोली को क्या बोला जाता है? कौरबी। वर्नाक्यूलर जनपदीय हिंदुस्तानी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो वर्नाक्यूलर यहाँ पर एक ऑप्शन है, यहाँ पर एक शब्द और जोड़ेंगे भाई, हिंदुस्तानी। अब देखो सुनीति कुमार चटर्जी ने खड़ी बोली को जनपदीय हिंदुस्तानी बोला है। अब अगर यहाँ से वर्नाक्यूलर हिंदुस्तानी से पूछा जाता है खड़ी बोली के लिए वर्नाक्यूलर हिंदुस्तानी किसने बोला है, तो सर जी हमें एक आंसर बता देंगे, हम आंसर बता देंगे, जॉर्ज गियर्सन का नाम बता देंगे। जॉर्ज गियर्सन, जॉर्ज गियर्सन का नाम बताना होगा।
तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, पेपर में ये दोनों पॉइंट पूछे गए हैं, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है और कई बार पेपर में ये दोनों पॉइंट आपसे पूछे भी गए हैं। तो यहाँ पर हमें सी आंसर ध्यान रखो, किसने बोला? सुनीति कुमार चटर्जी ने। तो ये बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे तुम जब जैसे आगे आगे बढ़ते जाओगे, जैसे जैसे आगे टॉपिक करेंगे और अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्मित लिपि सुधार समिति 1947। अब देखो एक चीज़ यहाँ पर दे रखी है तुम्हें, लिपि सुधार के लिए एक कमेटी बनाई गई और इस कब भाई? 1947। लिपि सुधार समिति 1947 में स्थापित की। इसके अध्यक्ष बीजी खैर। तो बीजी खैर बताया था मैं, प्रथम राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे भैया। तो इसमें जो आंसर होगा भैया, हमारा जो आंसर बताना होगा हमें, लिपि सुधार परिषद के आचार्य नरेंद्र देव इसके अध्यक्ष थे भाई। कौन थे? आचार्य नरेंद्र देव। तो इसका जो 26 का आंसर होगा सी आंसर होगा। आगे आएंगे भाई अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर अगला, कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तो टॉपिक में हम हिंदी भाषा को लेकर बात कर रहे हैं। तो हिंदी भाषा की स्थिति देखेंगे संविधान में, मतलब कौन से में मिलेगी हमें देखने को। भाग 17 भाषा से संबंधित, और हिंदी कौन से में मिलेगी? आर्टिकल 343 से हमें 341 351 तक। ये हिंदी से संबंधित आर्टिकल होंगे भैया, 343 से 351। अब यहाँ पर बोला गया नेपाली, बोडो, संताली, लेकिन सिंगली यहाँ पर 8वीं अनुसूची में हमें देखने को नहीं मिलेगी। अब देखो 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 इस डेट को हमारा क्या होता है? संविधान लागू। और यहाँ पर कितनी भाषाएं थी भैया? 14 भाषाएं थी प्रारंभ में। संविधान में पूछा जाएगा प्रारंभ में कितनी भाषाएं थी? 14। अब देखो वर्तमान में हमें देखने को मिलेंगी 22 भाषाएं। वर्तमान में कितनी? 22 भाषाएं। तो ये वाला क्वेश्चन हम पॉलिटी में भी पढ़ते हैं, संविधान वाला या अनुसूचियों वाला, ये सारा। अब देखो यहाँ पर 15वीं भाषा के रूप में संविधान संशोधन आता है भैया, 21वां संविधान संशोधन 1967। इसके तहत भारतीय संविधान में कौन सी भाषा जोड़ी गई? सिंधी को जोड़ा गया। तो 21वें संविधान संशोधन द्वारा 1967 में कौन सी भाषा जोड़ी गई? सिंधी भाषा जोड़ी गई। अब 21 में 50 जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा भैया 71वां संविधान संशोधन। कब हुआ था? 1992। अब इसमें 3 भाषाएं जोड़ेगी। नमक, कौन सी जोड़ देंगे भाषा भाई? नमक। नमक नहीं जोड़ा गया, बल्कि इससे जो भाषाएं बनेंगी इस शब्द से, देखो इससे बनेगी हमारी, कौन सी बनेगी? न से बनेगी हमारी नेपाली, नेपाली बनेगी। इससे बनेगी मणिपुरी, एम से बनेगी मणिपुरी। और कैसे बनेगी हमारी? कोंकणी। तो 71वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी भाषाएं जोड़ी गई? तो इसके लिए नमक ट्रिक याद रखनी है भाई, नेपाली, मणिपुरी और हमारा देखने को मिलेगा कोंकणी। अब एक संविधान संशोधन और तुम्हें देखने को मिलेगा, और वो संविधान संशोधन होता है 92वां संविधान संशोधन। 92वां संविधान संशोधन 2003 देखने को मिलेगा। अब इसमें हमारी 4 भाषाएं जोड़ी गई। अब इसमें ट्रिक याद कर लेंगे भाई, महेंद्र सिंह, MS धोनी का बल्ला, MS धोनी का बल्ला। तो M का मतलब मैथिली, तो MS धोनी का बल्ला याद रख लेंगे भाई, मैथिली। S से हमें ध्यान रखनी होगी संथाली, D से डोगरी, जो कि जम्मू कश्मीर की भाषा है डोगरी, और एक बोडो, असम की भाषा बोडो। तो 92वें संविधान संशोधन 2003 में 4 भाषाएं जोड़ेंगे, महेंद्र सिंह धोनी का बल्ला।
71वां संविधान संशोधन में हमें नमक याद रखना है। 21वें संविधान संशोधन में सिंधी। तो ये हमें कितनी भाषाएं ध्यान रखनी है? 8 भाषाएं ये बाद में जोड़ी गई हैं। भारतीय संविधान लागू हुआ तो उस समय 14 भाषाएं थी, वर्तमान में 22 भाषाएं। और कब कब जोड़ी गई ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें भारतीय संविधान में 22 में सिंगली का उल्लेख नहीं था भाई। सही है भाई। क्वेश्चन नंबर आगे आएंगे अगले पर। हरियाणवी या बांगरू बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? मागधी अपभ्रंश से जो तुम्हारी विकसित होती है हमारी मागधी अपभ्रंश से बिहारी हिंदी, बिहारी में मैथिली, मगही और भोजपुरी। अर्धमागधी से हमारी पूर्वी हिंदी, एबीसी ट्रिक, अवधी, अवधी बघेली, छत्तीसगढ़ी। ब्राह्मण अपभ्रंश से कौन सी हुई है भैया? ब्राह्मण अपभ्रंश से हुई है हमारी सिंधी। तो पश्चिमी उत्तरी शौरसेनी अपभ्रंश से हमारी 5 भाषाएं, 5 बोलियों का विकास हुआ, जिसमें हरियाणवी आती है। तो इसका जो आंसर होगा भैया, आंसर होगा ए होगा, पश्चिमी शौरसेनी अपभ्रंश। तो ये 5 बोलियां तुम्हें सारे ध्यान रखने क्वेश्चन। ऐसे ही आगे जो क्वेश्चन आएंगे तुम्हारे वो क्षेत्रों से लेकर आएंगे, मतलब कौन से क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है। तो सिक्वेंस वाइज चलते रहेंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 29, कौरवी किस बोली को कहते हैं? कौरवी, कौरवी किस बोली को कहा जाता है भाई? मारवाड़ी को, खड़ी बोली को, या अवधी को, या छत्तीसगढ़ी को? तो कौरवी बोला जाता है किसे? खड़ी बोली को। और अवधी को बोलते हैं भैया, अवधी को बोला जाता है कौशली, अवधी को कौशली। भोजपुरी को कहा जाता है पूर्वी। तो ये अन्य नाम ध्यान रखने हैं, हमें पेपर में देखने को मिलते हैं यहाँ से क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर अगला लास्ट, कौन सी प्राचीन भाषा नहीं है अपभ्रंश? प्राकृत, संस्कृत। तो प्राचीन भाषा संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश ये प्राचीन भाषा थी। लेकिन पंजाबी जो है आधुनिक आर्य भाषा के अंतर्गत आती है, ना कि प्राचीन भाषा। तो यहाँ पर जो आंसर हमारा बी होगा। अब देखो पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। कौन सी लिपि? गुरुमुखी लिपि। इस पंजाबी भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ? पैशाची अपभ्रंश। कौन सी भैया? पैशाची अपभ्रंश। हमें आंसर बताना होगा और हमारा क्वेश्चन क्या होगा फिर? ठीक होगा। तो आज पार्ट 2, आज हमने भाग 2 में टॉपिक के हमने 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए भाई, 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। और मतलब क्लास को देखें भाई, क्लास को देखें पहले, सबसे पहले लाइक करें भाई। क्लास को देखने से मतलब जब शुरू करें तो पहले लाइक करें, फिर शेयर करें, फिर उसके बाद वीडियो आराम से एकाग्र मन होकर वीडियो अच्छे से देखें, कॉपी पेन लेकर बैठें और अच्छे से नोट्स बनाते चलें। एक बार नोट कर लोगे तो आगे जो प्रैक्टिस सेट मतलब इसके 2 पार्ट और लगभग होने वाले हैं, मतलब इस